हेलो फ्रेंड्स, आज के हम सेशन में करेंगे हिंदी पेडागोजी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको देखने को ही मिलेगा जो कि आप 5 नंबर यहाँ से पक्का कर लीजिएगा। ठीक है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन ही नहीं बल्कि शिक्षक की शिक्षा प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार ऑप्शन ए पूर्णतः सही है, ऑप्शन बी अंशतः गलत, बिल्कुल गलत नहीं है, पूर्णतः गलत नहीं है, निराधार नहीं है। ये आपका बिल्कुल सही है कि जब हम बच्चे का आकलन करते हैं तो साथ साथ हमें शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षक की जो शिक्षा प्रक्रिया होती है उसका भी आकलन बिल्कुल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? ठीक है, भाषा। ऑप्शन ए दिया गया कहानी कहना, बिल्कुल सही। कहानी लिखना, ये भी सही। घटना वर्णन करना, लेकिन शुरू लेख में क्या करेंगे यार? डिक्टेशन बच्चे को लिखवाएंगे, ये सबसे कम है। भाषा का आकलन करेंगे तो डी इज द करेक्ट आंसर, बोल बोल के लिखवाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, रीमा ने क्वेश्चन मेथड आ चुका है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। ऑप्शन ए अवलोकन, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया पोर्टफोलियो, बिल्कुल सही है। जहां आपको पोर्टफोलियो लिखेगा ना यहाँ पे दे दीजिएगा, क्योंकि बच्चा का यहाँ से इस तरह से पोर्टफोलियो बनता है। जब बच्चे का एडमिशन होता है, बच्चे का जो बिहेवियर होता है, बच्चे ने क्या क्या कर रहा है स्कूल में, यहाँ पर उसका पोर्टफोलियो बना के दिया जाता है। जो भी एक करता है स्कूल में, तो ये आपका क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है, उसका लेखा जोखा इसमें रखा जाता है। राइट आंसर। बिजनेस चलते हैं, क्वेश्चन 4। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए उनकी उसकी पठन क्षमता का आकलन करना। ऑप्शन बी दिया गया है उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता। ऑप्शन सी दिया गया आपकी उसकी लेखन क्षमता का आकलन। ऑप्शन डी दिया है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। ठीक है, यहाँ पे किया गया प्राथमिक स्तर पर, तो देखिए पठन भाषा की, ठीक है, राइट आंसर क्या? भाषा प्रयोग की क्षमता, बी इज द करेक्ट। पठन का नहीं होगा, लेखन का नहीं होगा और बोलने के नहीं। ठीक है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो ये बहुत बार पूछा गया है आपका एलईडी से। अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, इसी को यूनिवर्सल ग्रामर के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही कहा था कि बच्चा क्या करता है, जन्म बाई इनेट जो होता है, जन्म के समय ही कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को सीखने। तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए जीन पे, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या होगा? चॉमस्की, नोम चॉमस्की, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्व पूछा गया है, नॉट के बराबर। ठीक है, अनुमान लगाना, बिल्कुल सही। संदर्भानुसार अर्थ निकालना, ये भी सही है आपका। अक्षरों की पहचान करना पढ़ने का उद्देश्य। ठीक है, देखिए अक्षरों की पहचान करना ही आपका सबसे आपका कम होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस तरह से पहली कक्षा की बात की गई? वाक्य लिखना। ऑप्शन बी दिया गया शब्द लिखना। ऑप्शन सी दिया अक्षर बनाना। तो राइट आंसर क्या होगा? चित्र के माध्यम से बच्चे को जब हम सिखाएंगे ना, ए फॉर एप्पल, बोलो बच्चों, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन सेब, तो बच्चा बोलेगा, पिक्चर देखेगा, उसके सामने कंक्रीट ऑपरेशन, उसको नोन टू अननोन जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की तरह हम जाएंगे। पहले बच्चे को उदाहरण देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स। इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्व है? प्राथमिक स्तर की बात की गई, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है आप कंप्यूटर, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या होगा? बाल साहित्य। ठीक है, बाल साहित्य जो होता है, बच्चों की स्टोरी रहती है इसमें, उनको हम क्या करेंगे? यही आपका संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं। तो देखिए, और अच्छा, बहुत लोग पूछे मैडम कब आएंगी लाइव। तो देखिए मेरा नेट का इशू है यार, नेट नहीं चल रहा है। बाबू मेरा बहुत परेशान करते हैं क्लास में। आप देखिएगा जो मैं वीडियो किसी की तरह अपलोड करती हूँ रात में 2-2 बजे रात तक मैं अपलोड करती हूँ आप लोग के लिए, फिर भी वो वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हैं। तो मैं आऊंगी लाइव, बहुत जल्दी लाइव आऊंगी। थोड़ा सा बाबू को मैनेज करने में टाइम चला जा रहा है। तो देखिए 4 ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है बोलने पर बल देना, बिल्कुल नहीं। बोलने के सुर पर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बोलने में बल पर, बिल्कुल सही है। बोलने के सुर पर हम बल देंगे। ठीक है, एक मिनट। ऑप्शन सी है बोलने के अनुमान पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी इज द करेक्ट आंसर। शुद्ध उच्चारण की बात की गई है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात की जा रही है इसमें। तो आप बोलने पर भी बल देंगे। आप बोलने के सुर, उसका टोन कैसा है, वो अनुमान कैसा लगा रहा है, तो इन सारी चीजों को हम डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा शिक्षण का कार्य है कि भाषा विषय जटिल आदतों का निर्माण करना। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए किलपैट्रिक, ऑप्शन बी एम एस किन्सन, ऑप्शन सी गोरी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर रॉबर्ट
लाडो का, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन मिले, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या है? ऑप्शन ए स्वाभाविक, बिल्कुल सही है कि ए इज द राइट आंसर। ये स्वाभाविक है, निंदनीय बिल्कुल नहीं, विचारणीय नहीं है, अनुचित नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है, ऑप्शन ए भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अधिक से अधिक हम भाषा का प्रयोग करेंगे तभी तो हम भाषा में उस चीज में कम क्या हो जाएंगे, कंफर्ट होंगे, ठीक है, परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश एंड डैश का अभिन्न अंग है, तो चार ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ए दिया गया है सभ्यता एंड संस्कृति, बिल्कुल सही है कि बहुभाषिता, जो बहुभाषिकता, बहुभाषिकता मीन्स क्या होता है? बहुत सारे लैंग्वेज, कोई हिंदी बोलता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कोई पंजाबी बोलता है, कोई आपका मराठी बोलता है, कोई आपका गुजराती बोलता है, कोई आपका भोजपुरी बोलता है, ठीक है, कोई आपका राजस्थानी बोलते हैं, इन सारे लैंग्वेज को मिला के क्या बनता है? अपना बहुभाषिकता बनती है, ठीक है। तो ये हमारी सभ्यता है और क्या हमारी संस्कृति, तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है? ऑप्शन ए दिया गया अभिनव विधि, ऑप्शन बी अर्थबोध, ऑप्शन सी खंड काव्य विधि, ऑप्शन डी नाटक विधि। राइट आंसर क्या होगा? अभिनव विधि, ए इज द राइट आंसर। बच्चे को पोयम करवाते हैं तो अभिनव के द्वारा करवाते हैं, एक्टिव रोल प्ले करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है, ऑप्शन ए दिया गया आपका कठिन निवारण द्वारा, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी दिया विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया उच्चारण संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी वाचन द्वारा। वाचन नहीं होगा यहाँ पे, विषय वस्तु, यहाँ पे पूछा अस्पष्ट, उच्चारण संशोधन द्वारा, यहाँ पे राइट आंसर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून भाषा, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता किसमें डैश है? ऑप्शन ए दिया गया सहायक, बिल्कुल सहायक है, हम इसीलिए बच्चे को एक्टिविटी करवाते हैं, कार्टून दिखाते हैं कि बच्चे क्या करेगा, उनकी जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने की, भाषा बोलने में ये बाधक नहीं है, निरर्थक बिल्कुल नहीं, अनुप्रयोग नहीं, ए इज द राइट। नेक्स्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं का डैश और बोलने की क्षमता से लैस मीन्स क्या होना? भरपूर होना, कम नहीं होता है, ठीक है। पढ़ने में बिल्कुल नहीं, लिखने में नहीं, रटने में नहीं, समझने में। राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ऑप्शन ए, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए परिचर्चा, ऑप्शन बी दिया गया आपका सृजनात्मक लेखन, ये तो आपका भैया क्रिएटिव है तो इसको हम नहीं देंगे, प्रश्नों के उत्तर लिखना, ऑप्शन ए प्रश्नों का निर्माण करना, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, प्रश्नों के उत्तर, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम कहाँ रहते, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मुक्त वाला नहीं होगा, ये आपका क्या होगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। क्लोज एंड की बात की जा रही है, ठीक है। और मुक्त में जैसे तुम अपने बारे में परिचय बताओ, तुम अपने बारे में बताओ ना, बहुत चीज का तुम बता सकते हो ना, तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें, पांच किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, ठीक है, पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दिया वो अनुवांशिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर जानती, क्यों नहीं जानती? ऑप्शन बी दिया वो अनुवांशिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, ऑप्शन से अनुवांशिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह, बिल्कुल लापरवाह नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। वहां पे क्या कर, वो अनुवांशिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण कर रही है, ठीक है, जनरलाइजेशन कर रही है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना, ऑप्शन ए अवधारणाओं विषय वस्तु, ऑप्शन बी दिया गया आपका विषय वस्तु उपयोग, बिल्कुल नहीं, अवधारणा शब्दावली, ऑप्शन सी शब्दावली, विषय वस्तु तो होगा नहीं यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या होगा? अवधारणा और शब्दावली, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी दिया एकांकी, ऑप्शन सी दिया निबंध, ऑप्शन डी दिया संवादात्मक। इसका अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? एकांकी, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ चुका है क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या पूछे? विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण किसको देंगे? तो 4 ऑप्शन दिए गए आपके स्क्रीन पर, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो आपका कि ऑप्शन है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, ऑप्शन बी दिया गया आपको यहाँ पे, ऑप्शन बी दिया गया बच्चे की सहज भाषी क्षमता को पहचानना, ऑप्शन सी दिया गया आपको यहाँ पे बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना,
ऑप्शन डी दिया गया बच्चे के पठन क्षमता को पहचान। ठीक है, तो विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या, सबसे महत्व, ठीक है, तो ये आपको देखिए लिखित क्षमता नहीं होगा, यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। राइट आंसर क्या होगा, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए दिया मौखिक, ऑप्शन बी दिया लिखित, ऑप्शन सी दिया प्रयोगात्मक, ऑप्शन डी रचनात्मक होना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए? रचनात्मक। डी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ऑप्शन ए दिया वर्तनी, ऑप्शन बी दिया गया वाक्य विन्यास, ऑप्शन सी दिया गया तत्सम शब्दों का, ऑप्शन डी द राइट आंसर होगा अभिव्यक्ति विचार। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तित्व वाचन को कहते क्या है? ठीक है, ऑप्शन है सामूहिक वाचन। ठीक है, भाषण शिक्षण, आदर्श वाचन तो बिल्कुल नहीं होगा, अनुकरण वाचन नहीं होगा, स्वर स्वर। इसमें भाषा शिक्षा के अध्यापक द्वारा कक्षा में दिए गए वैयक्तिक वाचन। ठीक है, वैयक्तिक तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आदर्श वाचन कहते हैं। ठीक है, भी इज द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। ये 25 क्वेश्चन है।